ज्ञान अमृत ही मिलता है, वो अमृत नहीं, गीता ज्ञान ही मिलता है। लेकिन तेरे को तो अमृत जैसा मिल रहा है ज्ञान। क्या? सारे ज्ञान का सार मिल रहा है। तो अमृत पी करके तेरे को तो क्या बनाना चाहिए? अमर देवता बनाना चाहिए। है देवता पवित्र बुद्धि या अपवित्र बुद्धि? पवित्र बुद्धि बन जाना चाहिए। लेकिन तेरी बुद्धि कैसी है? बच्चों के क्या कहें, मोह में आकर कहो, संग के रंग में आकर कहो, ऐसा भोला बन जाता है कि उससे ज्यादा भोला और कोई नहीं कहा जा सकता। तो उस भोली आत्मा को आप समान बनाने वाला भोलेनाथ शिव सबसे निराला। और उसके बाद जिस शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है वो रथ भी निराला हो जाता है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर। कैसा निराला? परम ब्रह्म। शास्त्रों में बोला है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो उन्होंने माता को गुरु माना ना, लेकिन वास्तव में माता गुरु होगी? हाँ होगी, क्योंकि धारणा शक्ति सिर्फ माता में ही होती है। शिव जो ज्ञान का अखूट भंडार धारण करता है 5000 वर्ष के बाद, 5000 वर्ष की सृष्टि का आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान उस आत्मा में आ जाता है, तो वो अपने में धारण कर पाता है? परम धाम में रह पाता? नहीं, उसको तलफ हो जाती है। वो इस सृष्टि पर आकर के माता को ढूंढता है। क्या? जो माता जड़त्वमयी शरीर वाले सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली रथ है। जिसे कहा गया गीता में, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। क्षेत्र माने यही, इस सारी दुनिया के अंदर धर्म क्षेत्र है, रथ शरीर रूपी। यही धर्मों के आधार पर जो अनेक प्रकार के कर्मकांड बनाए हैं, उन कर्मकांडों का युद्ध क्षेत्र है। यही रथ यज्ञ कुंड है। और इस यज्ञ कुंड में क्या होगा? सारी दुनिया स्वाहा होने वाली। फिर भी ये अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ का नाश नहीं होगा। ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो रिजल्ट क्या निकला? अव्वल नंबर भोलेनाथ हुआ शिव की आत्मा, और उसके बाद कौन? द्वयम नंबर इस मनुष्य सृष्टि में भोलेनाथ हुआ है मूर्तिमान शंकर। फिर जो मूर्तिमान शंकर है, उसके बाद वो मूर्तिमान शंकर
किसको कंट्रोल में करता है? परा प्रकृति, आत्मभाव वाली प्रकृति। प्रकृष्ट कृति तो है, लेकिन आत्मभाव वाली जो है वो आत्मिक स्टेज पहले ही जल्दी धारण करती है। आत्मभाव जहाँ पैदा हो जाता है वहाँ किसी को दुख देने की बात नहीं आती। स्वार्थ जहाँ पैदा होता है वहाँ दुख देने की बात आती है। तो वो जो आत्मभाव वाली प्रकृति है, मूर्तिमान शंकर की, शिवलिंग की, उस आत्मभाव वाली प्रकृति जो आत्मा ही है, उसके बाद इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा। क्या श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कैसे? धारणा शक्ति वाली है। पुरुषों में धारणा शक्ति नहीं होती है। पुरुषों में साधारण शक्ति हो तो पुरुषों के द्वारा भी जो शक्ति है वो धारण की जाए, वो तो होती नहीं। तो वो धारणा शक्ति उसको कंट्रोल में करता है पहले पहले। कैसे? इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, जैसे दुनिया वाले करते हैं जबरदस्ती है, देह की इंद्रियों का बल लगा के, या आत्मा से। आत्मा जिसे मन बुद्धि कहा जाता है, आत्मभाव से, अपनेपन के आधार पर उस परा प्रकृति को अपने में बांध लेता है। क्या? दुनिया चाहे कितना भी जोर लगाए वो उसे छोड़ता नहीं। जैसे शिव है, वो आदम को नहीं छोड़ता, छोड़ता है, हाँ? ऐसे ही जो इस मनुष्य सृष्टि में उत्तम से उत्तम पार्टधारी पुरुषोत्तम है, परमात्मा कहा जाता है, वो परा प्रकृति को अपने कंट्रोल में ही रखता है। जन्म जन्मांतर के लिए उसको कहते हैं पार्वती। क्या कहते हैं? पार लगाने वाली आत्मा। जैसे धनवती, धनवान, ऐसे पार्वती, पार लगाने वाली। क्या? शिव को जो इस सृष्टि पर नीचे उतर के आता है, उसको इस नीची सृष्टि से पार लगाने के निमित्त कौन बनता? आता किस लिए? वसुधैव कुटुंबकम जैसी सात्विक सृष्टि बनाने के लिए आता है। तो उसके लिए निमित्त किसको बनाता है? वो तो अकर्ता है,
वो तो बनाने करने वाला नहीं है। कौन? शिव निराकार। तो जिसमें प्रवेश करता है वो निमित्त बनता है। क्या? कि वो जो नीचे आया है उसको वापस पार लगा दे, नहीं तो वो भी पार जा सकेगा? है? नहीं समझ में आया? वो पार कब जाएगा? इस दुख धाम की सृष्टि से पार कब जाएगा? जब ये सृष्टि क्या होगा? वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक कुटुंब बन जाए, एक बाप की संतान। तभी तो कुटुंब कहा जाता है। तो ऐसे ही जो मूर्तिमान शंकर आदम वाली आत्मा है वो भी यही परंपरा अपनाती। क्या क्या है? क्या करती? किसका आधार लेती है? हाँ, जिसका नाम है पार्वती, परा प्रकृति, मन बुद्धि रूपी आत्मा से उसका आधार लेकर रहती है। क्या? वही पार लगाएगी। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है एक पार्वती ही है जिसका नाम काम के आधार पर पड़ा है। क्या काम? जो विषपाई शंकर है उसको अमृतपाई महादेव बना देती है। बड़े के बड़ा देवता। देवताएं अमर कैसे बने? अमृत पिया तो अमर बने। तो अमृत जो है वो सार कब बनता है? मंथन किया जाता है तो सार बनता है। लेकिन उस सार को, अमृत कलश को कौन बांटे? है? जैसे माता है परिवार में, पूरे परिवार का पालन पोषण करती है। क्या? पक्षपात पूर्वक करती है क्या? है? नहीं, पूरे परिवार का पालन करती है। ऐसे ही वो परा प्रकृति है जो अमृत रस मिलता है, उस अमृत रस को नंबरवार सारी सृष्टि में वितरित करती है। इसलिए बोला क्या कि शिव आते हैं तो अपना ज्ञान का भंडार का वर्षा किसको देते हैं? प्रजापिता आदम अर्जुन को देते हैं। और आदम रूपी जो प्रजापिता है वो किसको देता है? किसको देता है? परा प्रकृति को देता है ना। तो जगदम्बा का जो रूप है, जगदम्बा नाम आया ना ब्रह्म महावाक्य मुरली में कि प्रजापिता जगदम्बा को देता है। तो जगत की अम्बा विस्तार में जगत को जो जन्म देती है वो ही जगत की अम्बा है या उसकी भी कोई अम्बा है?
जन्मदात्री है। एकदम यज्ञ के आदि में चले जाओ। विष्णु रूप है, उसकी विष्णु तो पुरुष रूप में दिखाते हैं, पुरुष कंट्रोलर होता है, और लक्ष्मी को सहयोगिनी, सेवाधारी, विशेष सेवाधारी लक्ष्मी को दिखाते हैं, गीता माता कहो। लेकिन जो लक्ष्मी है वो ही वास्तव में परा प्रकृति है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले विस्तार की दुनिया होती है या सार रूप दुनिया होती है? जैसे कन्या है तो सार रूप है पवित्रता का, है ना। और जब शादी हो जाती है, माता बन जाती है, तो क्या होता है? विस्तार हो जाता है। ऐसे ही ये भारत देश है जिसे भारत माता कहा जाता है। क्या? भारत माता। तो भारत माता पहले या विस्तारवादी माता पहले? इस धरणी माता का विस्तार कहाँ से होता है? उसमें विनाशी कौन है और अविनाशी कौन है? विनाशी है, हाँ, देह अभिमान वाली अपरा प्रकृति है ना, जिसको कहते हैं शास्त्रों में दिति, माने खंडित हो गई, जिसका जो सतीत्व है वो खंडित हो गया, एक सत्य को धारण नहीं किया, खंडित हो गई। जैसे सिख लोग कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो ये बात देव सृष्टि की है, स्वर्गीय सृष्टि की है। स्वर्गीय सृष्टि का नियम है जो हेवनली गॉडफादर ने बनाई, या मनुष्यों नरों की बनाई हुई नारी की सृष्टि का नियम है? किसका नियम है? देवताओं की सृष्टि का नियम है। तो देवताओं की सृष्टि तो जो नर को नारायण जैसा देवता बनाता है उसी को श्रेय जाता है। तो वास्तव में दोनों ही पार्वती का रूप बनती है। जो अपरा प्रकृति है, नीचे किस्म की है, वो भी जब आत्मभाव वाली प्रकृति के संग के रंग में आती है तो परिवर्तित हो जाती है। क्या? तो शरीर भी परिवर्तित हो जाता है। जैसे सार स्वरूप शिवलिंग है ना, है, आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होती है। आत्मा आदम की बिंदु आत्मा कंसंट्रेशन से, एकाग्रता के अभ्यास से स्थिर हो जाती है तो सात्विक बन जाती है। और सात्विक आत्मा के संसर्ग में
सदैव रहने वाला शरीर है। तो जैसे शिव के साथ हो गया ना, वो दूसरा शरीर नहीं है कोई, उसी शरीर के संग के रंग में है। तो संग का रंग सबसे जास्ती उस शरीर को भी लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो भी कैसा बन जाता है? तुरीया बन जाता, तुरीया धाम। तो प्रकृति के दो रूप हो गए, एक अदिति जो खंडित नहीं होती, अर्थात काले काम नहीं करती, काली नहीं होती। काला धंधा होता है ना, वो चोरी से किया जाता है कि सबको बता के ढोल मजीरा बजा के किया जाता है? चोरी से किया जाता है। तो जो प्रकृति के दो रूप हैं, एक आत्म भाव वाली, एक देह भाव वाली। तो वो देह भाव वाली जो प्रकृति है वो तामसी बनती जाती है, इसलिए उसको कहते हैं महाकाले। कितनों की माँ? जगत की माँ, जगदम्बा। सारे जगत में जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब